Describe a circle to a given triangle. किसी भी गिवन ट्रायंगल के ऊपर सर्कल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, इसके लिए हम एक मिसाल देख लेते हैं। डिस्क्राइब सर्कल से क्या मुराद है? ये इस तरह की शेप होती है जिसमें ट्रायंगल के एक इंटीरियर साइड को और दो एक्सटीरियर आर्म्स को टच करती हुई एक सर्कल गुजरती है, जिस सर्कल को डिस्क्राइब्ड सर्कल कहा जाता है। आज हम इस तरह के सर्कल की ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। तो इसके लिए हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC ट्रायंगल। तो यहाँ पे स्टेप्स में सबसे पहले लिखेंगे गिवन अ ट्रायंगल ABC, यानी कि एक ट्रायंगल ABC गिवन है। इसके बाद हम स्केल की मदद से इसकी किसी भी दो साइड को आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो हम AC साइड और BC साइड को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। आप किसी भी दो साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम स्टेप्स में लिख लेते हैं ड्रॉ साइड AB एंड AC टू एक्सटेंडेड, यानी कि साइड AC और BC को हमने आगे एक्सटेंड किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इसके दो एक्सटीरियर एंगल्स का जिन दो साइड्स को एक्सटेंड किया है उन पॉइंट्स के ऊपर जो एक्सटीरियर एंगल्स बने हैं उनका बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। ये हम इसलिए फाइंड करें क्योंकि हमने डिस्क्राइब सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपास की मदद से एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। इसको मुनासिब सा खोलेंगे और उसके ऊपर इस तरह से आर्क लगा देंगे कि ये अपने दोनों आर्म्स को मीट करे। इसके बाद जितना खोला था उसको उतना ही खोले रखना है, हमने कंपास का साइज अब चेंज नहीं करना। और इसको इस तरह से आर्क लगा देंगे और दूसरे एंड पॉइंट पे रखते हुए सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड कर सकें। अगर ये मीट नहीं करते तो हम दोबारा से आर्क को रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा देंगे और स्केल की मदद से इस पॉइंट A को हम ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि अब हमने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया है इस रे की मदद से। इसके दोनों साइड पे एरो हेड लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये एक रे है। अब कंपास को दूसरे पॉइंट पे रखते हुए यानी कि B पे रखते हुए हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले एंगल का आर्क लगा देंगे, उसके बाद दोनों एंड पॉइंट्स पे रखते हुए इस तरह से हमने सेंटर में आर्क ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह से दूसरे पॉइंट पे भी रखते हुए सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करते हैं, इस पॉइंट को हमने पॉइंट B के साथ ज्वाइन कर देना है। तो स्केल की मदद से इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके साथ ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये दूसरा हमारे पास रे आ गया है। अब ये दोनों रेस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इसको पॉइंट O कहते हैं। O जो डिस्क्राइब सर्कल है उसका सेंटर होगा। यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेते हैं ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइड एंगल A एंड B विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी कि एंगल A और एंगल B का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि पॉइंट O पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। अब हम कंपास ले आएंगे। हमने सेंटर ड्रॉप फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट काम क्या है, हमने रेडियस फाइंड करना है। इसके लिए कंपास ले आएंगे और जो थर्ड साइड है उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। इसको मुनासिब सा खोल के O पॉइंट पे रखते हुए हम दूसरी साइड के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसके बाद यहाँ पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और सेम इसी तरह से जहाँ पे वो इस लाइन को AB लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसको यहाँ से हटा देना है। तो अब जो ये लाइन सेगमेंट है ये इस साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को हम P कह देते हैं। यहाँ स्टेप्स में लिख लेंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट O ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन साइड AB, यानी कि पॉइंट O पे रखते हुए हमने साइड AB का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये जो पॉइंट O से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है या OP लाइन सेगमेंट है ये हमारे सर्कल का रेडियस होगा। अब हम कंपास ले आएंगे। कंपास का जो नीडल नोक है वो यहाँ पे रखना है पॉइंट O पे
और इसको ओपन करना है OP जितना। अब O को सेंटर रखते हुए और OP जितना कंपास को खोलते हुए हमने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ये जो सर्कल है ये इस ट्रायंगल के एक इंटीरियर साइड को और दो जो प्रोड्यूस्ड साइड है उनको टच करती हुई गुजर रही है। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। विद सेंटर O एंड रेडियस OP ड्रॉ अ सर्कल विच टचेस द वन इंटीरियर साइड एंड टू प्रोड्यूस्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। O को सेंटर रखते हुए और OP रेडियस रखते हुए सर्कल ड्रॉ किया जो कि इस ट्रायंगल के एक इंटीरियर साइड को और दो प्रोड्यूस्ड साइड को टच करती हुई गुजर रही है। दिस इज द रिक्वायर्ड ई स्क्राइब्ड सर्कल। ये हमारा रिक्वायर्ड ई स्क्राइब्ड सर्कल है। आज हमने सीखा ई स्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ करना।